हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? एवरेज की श्रृंखला शुरू हो गई है। आपके सामने एवरेज के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। कल की जो वीडियो लास्ट वीडियो मिली थी आपका पार्ट 4 था और आज की वीडियो पार्ट 5 है। जिन्होंने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा वो जाके पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो कल वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे कि कुछ लोग रहते थे तो उसमें शिक्षक आ जाता था, कोई नया बंदा आ जाता था और उस पर क्वेश्चन हम लोग करते थे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है कोई नया ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। कुछ बंदे हैं उसमें से एक चला जा रहा है तो औसत पे कुछ फ़र्क आ रहा है, और कल वाले में कुछ ऐड हो रहे थे तो फ़र्क आ रहा था। आज चले जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे ये सवाल आप पढ़ेंगे कि 4 कमाऊ सदस्यों वाले एक परिवार की औसत मासिक आय 6250 रुपये थी। एक कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गई, चला गया। देखो ये नए टाइप का सवाल है, जिससे औसत आय 6500 रुपये हो गई। तो आपसे पूछा है जो जिसकी मृत्यु हो गई उसकी आय कितनी थी। ये देखेंगे आप, एसएससी डेटा एंट्री के 2008 में आया हुआ सवाल है, सीजीएल में भी 2004 में आया था, 10+2 के 2015 में भी ये सवाल आया था। क्वेश्चन अच्छा है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसको करने की कोशिश करें। वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर लें, उम्मीद करते हैं सवाल हो जाएगा आपके पास जो मेथड है। ठीक, मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर 4 सदस्य थे, फर्स्ट वाले मेथड से अगर पहले करें, कल हमने लास्ट वीडियो में हमने 2 मेथड सीखे थे, 3 मेथड बेसिकली सीखे थे। फर्स्ट वाला एकदम अप्लाई नहीं करना, सेकेंड और थर्ड वाला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले मेथड में हमने क्या देखा था कि पहले सबके पास कितने थे, 6250। अच्छा, बाद में कितने हो गए, 6500 हो गए। पहले 4 लोग थे, ध्यान से बात को समझो कि पहले 4 लोग थे, सबके पास 6250 थे। जैसे एक की मृत्यु हो गई तो अब सबके पॉकेट में ज़्यादा आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी मृत्यु हुई उसके पास पैसे कम रहे होंगे, वो सबसे लेके बैठा रहा होगा, और जैसे मृत्यु हुई तो सभी लोग उसके पैसे वापस ले लिए, सबके पास 6500 हो गए। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे सबके पास पहले 6250 थे तो मृत्यु वाला व्यक्ति भी 6250 रखा रहा होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो मृत्यु वाला व्यक्ति भी 6250 अपने पास रखा रहा होगा, लेकिन जैसे मृत्यु वाला व्यक्ति चला गया सबके पास 250 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। 6250 से 6500 हो जाने का मतलब 250 रुपये सबकी पॉकेट में एक्स्ट्रा आ जाना। तो 250 रुपये कितने लोगों की पॉकेट में एक्स्ट्रा आया, तो आप कहेंगे कि 4 थे अब 3 हो गए, तो 3 लोगों की पॉकेट में एक्स्ट्रा आया, क्योंकि एक तो चला गया ना। तो 3 लोगों की पॉकेट में अगर एक्स्ट्रा आया तो कितना एक्स्ट्रा आया, तो 750 एक्स्ट्रा है। यहाँ से माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5500 रुपये। जो लोग थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छी कर पा रहे हैं उनके लिए मेथड बेस्ट है। बाकी दूसरा मेथड भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कल मैंने मेथड बताया था कि अगर 4 लोग हैं और इनका औसत 6250 है, जैसे एक घट जा रहे हैं यानी 3 हो जा रहे हैं, अब औसत 6500 हो जा रहा है। कितना यहाँ प्लस हो जा रहा है, यहाँ 250 प्लस हो जा रहा है। यहाँ पे बढ़ रहा है कि घट रहा है, देखो अब की माइनस हो रहा है। मैंने बोला था माइनस वाले में सवाल को कैसे करना है। एक का इसमें आपने गुणा किया, ये 250 हो गया, प्लस 250 का आपने 4 में किया, 250 और में 4 से पूरा होकर तो 1000 हो जाएगा, सॉरी 6500 हो गई। लेकिन ये जो 6500 आएगा ये माइनस में होगा, माइनस 6500 प्लस इसका इसमें जब मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 के बराबर आया। बराबर जब इसको करेंगे तो माइनस 5500। और मैंने ये बात आपको कल बता दी थी पहले ही कि माइनस आने का मतलब ये नहीं कि उसका कर्जदार है, माइनस आने का मतलब बस ये इंडिकेट करता है कि ये माइनस का मतलब एक छोड़ के गया है। तो असल में इसका आंसर सिर्फ इतना है, माइनस से कोई मतलब आपका नहीं होना चाहिए। 5500 जो छोड़ के गया उस व्यक्ति की आय थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल थोड़ा सा उस पैटर्न से हट के सवाल में हल्का सा ट्विस्ट करने की कोशिश किया। सवाल पढ़ें आप, देखें सवाल में क्या फर्क है, समझ में आएगी। 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16000 है। यदि उस ग्रुप में एक 20000 वेतन वाला, देखिए जो नया व्यक्ति है उसका वेतन अब की बता रखा है, इसके पहले नहीं बताता था, बस ये बताता था कि आने से औसत इतना बढ़ गया। लेकिन अभी जो बता रहे हैं नया जो ग्रुप में आ रहा है उसका 20000 रुपये वेतन है, शामिल हो जाता है, तो ग्रुप का औसत वेतन क्या होगा। एसएससी सीजीएल 2016 के अगस्त में आया हुआ सवाल था। एवरेज ऑफ 19 पर्सन इन अ ग्रुप इज 16,000 इफ a new person added in a group
whose salary is 20,000, then find the average of न्यू ग्रुप का मतलब जब नए लोग कितने लोग 19 से 20 हो जा रहे हैं। इस तरीके से सवाल करेंगे। आप देखें पहला फर्स्ट, जैसे आप मुझे एक बात बताओ, जैसे यहां से एक बात बताओ, सबकी पॉकेट में पहले कितना कितना था? 16,000 रुपए था सबकी पॉकेट में। 16,000 रुपए सबकी पॉकेट में था। अगर ये नया बंदा अगर ये 16,000 ना लेके आता, अगर ये 20,000 ना लेके आता, ये 16,000 लेके आता, तो क्या कोई औसत पे फर्क पड़ता? तो आप कहते हैं अगर 16 लेके आता तो अभी भी क्लास का औसत 16,000 होता, लेकिन सदस्य कितने हो जाते? 19 से 20 हो जाते। मान लेता हूं कि इसने 16,000 लेके आया तो अभी भी क्लास का औसत कितना है? 16,000। लेकिन इसने 16,000 नहीं लेके आया, 4,000 एक्स्ट्रा भी तो लेके आया है जो आपने डेस्क पे रखा है अलग तरीके से। तो ये 4,000 क्या होगा? तो आप कहेंगे 20 लोग बैठ चुके हैं और सबकी पॉकेट में फिलहाल 16,000 रुपए है। अगर ये 4,000 की बात करें तो 4,000 फिर से 20 लोगों में डिवाइड कर दो। अगर 20 लोगों में फिर से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 200। मतलब सबके पास 16,000 रुपए हैं। एक्स्ट्रा जो पैसे मिलने वाले हैं 200 रुपए और मिलने वाले हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16,200, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है। जैसे अगर इस मेथड से करते, सेकेंड वाले मेथड से, तो आप ये कहते कि 19 लोग थे और 19 लोगों का औसत कितना था? 16,000। अच्छा, अगर ये 16,000 लेके आता तो 16,000 औसत होता, लेकिन ये 16,000 से ज्यादा लेके आया, इसका मतलब जो भी औसत होगा 16,000 से कुछ ज्यादा होगा। तो अगर मैं 20 लोगों की बात करूं, एक बढ़ने के बाद कितना औसत रहा होगा, तो आप बोलोगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो है 16,000 से कुछ तो ज्यादा रहा होगा, प्लस एक्स कुछ रहा होगा। आप देखेंगे यहाँ से प्लस एक्स ज्यादा है और यहाँ पे प्लस एक ज्यादा है। एक का जब इसमें मैंने गुणा किया तो 16,000 प्लस एक्स, अगर इसका इसमें जब गुणा किया तो प्लस 19x। मैं पूछूं ये किसके बराबर आएगा, तो आप कहेंगे ये जो मैं निकालता था ये नए लोगों का निकालता था। नए लोगों का जब भी मुझे निकालना रहता था तो इस तरीके से करता था। नए लोग हैं कौन? 20वां आदमी, और 20वां आदमी का जब क्वेश्चन में दिया है तो उसके बराबर मैं कर दे रहा हूँ 20,000 की। ठीक, यहाँ से ये 20x हो जाएगा और बराबर 16,000 जाके घटेगा तो ये 4,000 के बराबर हो जाएगा। x बराबर आप निकालेंगे यहाँ से 200। अगर x की वैल्यू 200 आ गई तो आपसे पूछा है कि बाद में औसत कितना हो जाता है, तो 16,000 प्लस x की वैल्यू 200 आ गई तो 16,200, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए आपको मेथड कौन सा अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ ये वाले मेथड पे ज़्यादा रहे तो अच्छा होगा, लेकिन अगर आप सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो ये मेथड भी आपके लिए बहुत अच्छा है। हर क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सवाल बल्लेबाजी पर है और इस तरह के सवाल कई एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। मैं 4 से 5 इस तरह के सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। सवाल पहले बहुत बेसिक है, उसके बाद धीरे धीरे सवाल को अच्छे लेवल तक लेके चलेंगे। आपका मेथड सारे वही होने वाले हैं, कोई नया मेथड नहीं लगाने वाला, कोई ट्रिक नहीं है। एक बल्लेबाज अपनी 16वीं पारी में शतक से 5 रन अधिक बनाता है। पहली लैंग्वेज में तो आपको यही समझना है कि कितना बनाता है। तो शतक से अगर 5 रन अधिक बनाता है तो 105 बनाता है। ठीक, और इस तरह उसका औसत 3 रन से बढ़ जाता है। जब 105 बनाता है 16वीं पारी में तो उसका औसत रन कितना बढ़ जाता है? 3 रन। तो यहाँ पहले एक लैंग्वेज को आप समझो। अगर 15वीं पारी के लास्ट तक जो भी औसत रहा होगा, मान लेता हूँ XYZ, मान लेता हूँ 50 औसत रहा होगा, 15 पारी तक उसका औसत 50 था। अगर 16वीं पारी में भी वो 50 रन बनाता, अगर 16वीं पारी में भी वो 50 ही रन बनाता तो उसके औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना औसत बढ़ता और ना ही घटता। हाँ, अगर 50 से कम बना देता तो उसका औसत घट जाता, लेकिन अगर 50 से अधिक बनाता तो उसका औसत 50 से बढ़ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन में बड़ा साफ ये लिखा हुआ है कि इस तरह उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। इसका मतलब 105 जो बनाया है, पहले औसत 105 नहीं रहा होगा, 105 से कम रहा होगा। अब जब भी उससे ज्यादा बनाया तो सबकी पॉकेट में 3-3 एक्स्ट्रा दे दिया है, यही बात कह रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों की पॉकेट में, कितने मैचों की पॉकेट में 3 रन एक्स्ट्रा दिया है? तो आप कहेंगे 15 लोगों की पॉकेट में, 15 मैच की पॉकेट में 3-3 रन दिया है। सबको 15 लोगों की पॉकेट में अगर 3-3 दिया है तो टोटल इसने बांट कितने रखे हैं रन? 45 रन तो बांट रखे इसने। अपने पास भी तो कुछ रखा होगा, अपने पास कितना रखा होगा जो बच गया होगा 105 में से।
तो अपने पास इसने रखा होगा कितना, तो नया जो अपने पास रखेगा वही तो नया औसत होगा, क्योंकि अगर नया औसत के हिसाब से नहीं रखेगा तो आप साथ नहीं बैठने दोगे। तो नया औसत कितना आ गया 60। क्या आपसे ये पूछा है 16वीं पारी के अंत में औसत बताएं, अगर ये पूछा है तो उसका औसत 60 है। लेकिन अगर 15वीं पारी के अंत में पूछा है तो आप कहोगे ये जो 60 है ये बढ़ा हुआ है, 60 बढ़ा हुआ औसत है। कितना बढ़ा हुआ है, 3 बढ़ा हुआ है। अगर ये 3 बढ़ा हुआ औसत है तो 3 कम 15 रहा होगा 15वीं पारी के अंत में। तो 15वीं पारी के अंत में कितना रहा होगा 57। ये रहा आपका पहला मेथड। सेकेंड मेथड से इस सवाल को कैसे करेंगे, जैसे आप ये कहते हैं कि 15वीं पारी के अंत में कुछ औसत रहा होगा, मान लेता हूं इतना औसत रहा होगा, इतने को आप x मान लो कि x औसत रहा होगा, ठीक। फिर जब 16वीं पारी खेलता है तो उसका औसत कह रहा है कि पहले वाले औसत से 3 बढ़ जाता है, इतना हो जाता है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे +3 है, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे +1 है। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x +3 हो जाएगा, प्लस जब इसका इसमें करेंगे तो 45 हो जाएगा। ये किसके बराबर आ गया, तो आप बोलोगे नया जो व्यक्ति है जितना लेके आया उसके बराबर है। अगर उसके बराबर है तो वो कितने के बराबर है, 105 के। x की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे, माइनस जब करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 57, 48 घट जाएगा, ठीक है, 57 आ जाएगा। आप x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 15वीं पारी के अंत में बनाए गए रनों का औसत है। तो 15वीं पारी के अंत में बनाए गए रनों का औसत कितना आ गया 57। अगर सवाल में 16वीं पारी पूछा होता तो आप कहते 57 + 3 यानी कि 60 हो जाता। इस सवाल को उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से ले रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करने की कोशिश करिएगा, नहीं होगा तब आगे वीडियो देखिएगा। ये सवाल देखें, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपने पढ़ भी लिया होगा और सवाल पढ़ के ट्राई करने की कोशिश भी किया होगा। और कैसे करेंगे, सेम सवाल है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने की कोशिश करता हूँ, सवाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें 10वीं पारी के अंत में 111 रन बनाए, इससे कोई मतलब नहीं। आप डायरेक्ट ये कहिए कि कितना बढ़ गया है, 5 बढ़ गया है। 5 कितने लोगों को बढ़ाया होगा, तो 9 पारी तक बढ़ाया होगा, क्योंकि 10वीं में तो इसने बनाया है। तो कितना बाट रखे हैं, 45 बाट रखा है। तो अपने पास भी कितना रखा होगा, जो बचा हुआ है वही अपने पास रखा होगा। तो आप देखेंगे 111 बनाया था और 45 अगर बाट रखा है तो इसके पास बचा कितना, 66। इसके पास अगर 66 बचा है, इसके पास अगर 66 बचा है तो आप कहेंगे कि नया औसत ही कितना था, नया औसत 66 रहा होगा। और आपसे नए के बारे में ही पूछ रहा है क्योंकि 10वीं पारी के पूछ रहा है। अगर 9वीं पारी पूछता तो वो पुराना हो जाता। खैर 10वीं पारी के बारे में पूछा है तो आप बोलेंगे कि छठा कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। लेकिन अगर 9 पारी के अंत में आपसे पूछता, अगर आपसे ये कहता कि 9 पारी के अंत में बताओ, तो आप कहते कि जो 66 है ये 5 बढ़ा हुआ है, 5 बढ़ा हुआ है तो 9वां कितना रहा होगा, 5 घटा हुआ रहा होगा, यानी कि 61 इस सवाल का आंसर था। इस वाले मेथड से, सेकेंड वाले मेथड से इस चीज़ को कोशिश करो आप। जैसे मैं ये मान ले रहा हूँ कि 9वीं पारी के अंत में कुछ औसत रहा होगा और 10वीं पारी के अंत में जितना भी पहले औसत था उससे 5 ज़्यादा रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो +5 हो रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो +1 हो रहा है। जब इसका इससे गुणा करेंगे तो x + 5 हो जाएगा प्लस 45, ये किसके बराबर हो जाएगा, 111 के। x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 5 इतना हो जाएगा और हो जाएगा कितना, 61। x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 61। अगर आपसे पूछा होता 9वीं पारी के अंत में कितना होगा तो 61 होगा, लेकिन आपसे पूछा क्या है 10वीं पारी के अंत में, तो 61 में 5 जोड़ेंगे और मिला के कितना हो जाएगा, 66। अब तक जो सवाल करते आ रहे थे बहुत इजीली करते आ रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ऐसा ही कुछ सवाल है लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया था इसमें। आप उस तरीके से सवाल से थोड़ा सा ये अलग है। सवाल पढ़े, लैंग्वेज समझ में आएगी आपको कि क्या है पहले और इस सवाल में फ़र्क क्या है और कैसे करना होगा। एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 है, यहाँ तक बात ठीक है, 32 है। उसकी पारी में उसे अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने होंगे। अभी बता रहा था कि अगली पारी में इतने रन बना चुके हैं तो औसत कितना बढ़ेगा, लेकिन अभी आपका ये बता दिया है कि औसत 6 बढ़ना चाहिए तो उसे कितना रन बनाना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, जैसे आपको ये बात पता है बड़े अच्छे से ये बात पता है कि पहले औसत कितना था, 32।
लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है, ये कितना औसत करना चाह रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ से 6 प्लस करना चाह रहा है, इसका मतलब कितना करना चाह रहा है 38। अगर औसत 38 करना चाह रहा है तो कितने लोगों का 38 करना चाह रहा है, तो आप कहेंगे औसत जो 38 करना चाह रहा है वो पहले 10 पारियों तक का औसत 32 था, तो 10 लोगों में बढ़ाना चाह रहा है, यानी 10 पारियों को 6 मुझे देना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं 60 दे दूंगा, 60 रन दे दूंगा, और अपने पास कितना रखूंगा, अपने पास उतना ही रखूंगा जितना अब सबके पास है। अब सबके पास कितना है, तो सबके पास अब 38 है, तो 38 सबके पास है तो अपने पास भी रखूंगा, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा 98। बड़ी आसानी से ये बात नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर सेकेंड मेथड पे भी आप जाते हो तो बुरी बात नहीं है, ये भी कर सकते हो आप सेकेंड मेथड से। जैसे 10 पारियों का औसत कितना था 32, और 11 पारियों का औसत कितना था 38, यही है ना, इसी पे आंसर आएगा आपका। सवाल में सारी चीज़ें तो दे दी है, 6 ज़्यादा बढ़ा के मैंने लिखा था, ये 6 प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, 1 का जब 38 में गुणा होगा तो 38 प्लस 6 का जब इसमें होगा तो 60, मिला के अभी भी आंसर वही आएगा जो आप चाहते हो। तो आप देख लो सवाल करने का तरीका वही है, वो किस अंदाज में पूछ रहा है और किस अंदाज में आप कर रहे हो। जैसे ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि 10 पारियों का औसत 32 है तो 11 का आपको लिखना होगा 38, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, आपको ये लिखना होगा कि 11 का 6 बढ़ा के होना चाहिए तो 38 होना चाहिए। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। जैसे आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा सवाल है, इसको भी ट्राई करें। सवाल वही है, कुछ अलग नहीं है। बल्लेबाज पे था तो मैंने सोचा सारे बल्लेबाज के क्वेश्चन एक बार ले लिए जाएं। कल भी आपको बल्लेबाज के कुछ क्वेश्चन हो सकता है मिलने वाले हैं, वो अलग लेवल के होंगे, लेकिन इस पैटर्न का सवाल आज की सेशन में, ठीक। सवाल ये है कि एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में 0 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 घट जाता है। ये घटने वाला सवाल है, ठीक है। 5 घटने का मतलब ये है कि 19 पारी तक जितना भी औसत सबके पॉकेट में रहा होगा, उसमें से सबकी पॉकेट में से 5-5 इसने खींचा है। यही मतलब हुआ सीधा सीधा। जैसे अगर क्लास में 10 लोग हैं, उसका औसत 10 रुपए है, और आपके जाने से सबके पॉकेट में 9 रुपए हो जा रहा है, तो सबकी पॉकेट से आपने एक एक निकाले हैं, यानी औसत 9 हो जा रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर 19वीं पारी में 0 रन बनाता है ना, तो 18 तक तो सबकी पॉकेट में कुछ पैसे रहे होंगे ना, उसके बाद 19वीं में 5-5 कम हो गए। अच्छा, 18 लोगों की पॉकेट से निकले कितने कितने निकले, 5-5 निकले। अगर 18 लोगों की पॉकेट से 5-5 निकले तो टोटल निकले कितने, 90 निकल गए। तो ये 90 कहाँ गए होंगे, तो 90 उसी को दिए होंगे जो नया बंदा आया होगा। अच्छा, 90 उसको क्यों दिए होंगे, 90 इसलिए दिए होंगे कि वो उसके साथ बैठ सके। उसके साथ बैठने का मतलब अब 19 लोगों के पास, सभी के पास कितने कितने हैं, 90 रुपए हैं। और आपसे पूछा क्या है, आपसे 18वीं पारी के अंत में उसका औसत पूछा है, लेकिन अभी तो 90 है ना, और ये नया है, और नए का मतलब ये 19वीं पारी का है। अगर 19वीं पारी का 90 है तो ये 90 कब है, जब 5 घट गया था। तो पहले कितना रहा होगा, 95। इसको आप सेकेंड मेथड से भी देख सकते हो। सेकेंड मेथड ये बता रहा था कि 18 पारी के अंत में कुछ औसत रहा होगा, नहीं पता, लेकिन 19वीं पारी के अंत में जितना भी औसत था उससे 5 कम हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे -5 हो गया, यहाँ आप देखेंगे प्लस का 1 हो गया, x -5 प्लस, हाँ सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, 18×5 = 90। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 19वीं पारी में जितना रन बनाया था उसके बराबर आ जाएगा। सिर्फ 0 रन बनाया था। आप देखेंगे 90×5 = 95, उधर जाके 95 पूरा हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 95। तो x की वैल्यू आ गई 95, यानी 18वीं पारी के अंत में आ गया 95। अगर 19वीं पारी का औसत पूछा होता तो 95 से 5 कम, यानी कि 90, जैसा पिछले सवाल में हमने किया, पिछले तरीके से हमने किया था। अच्छा, एक सवाल इस पे और बन सकता है कि 18वीं पारी के अंत में रनों का योग बताएं, या फिर 19वीं पारी के अंत में रनों का योग बताएं। तो बहुत आसानी से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये x, अच्छा इसी से ले लें, ये 90 कब था, तो आप बोलेंगे कि 19 लोग थे तब 90 था, ठीक है। तो 90 सबकी पॉकेट में था, कितने लोगों की, 19। ये गुणा कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा 19 पारी के अंत में योग। अगर 18 पारी का पूछा होता तो 18 गुणे कितना था सबके पॉकेट में, 95। इससे ये आ जाएगा। तो योग भी पूछ सकता है आपसे, औसत भी पूछ सकता है, दोनों चीजें पूछ सकता है।
तो आपको योग निकालने के लिए क्या करना है, औसत गुणे प्रेक्षणों की संख्या या फिर इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इसको रहने देते हैं, कल के सेशन में कल इससे अच्छे लेवल पे सवाल करते हैं। आज के लिए इतना ही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसी तरीके से बने रहिए, प्यार देते रहिए अपना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।